नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी शानदार जीवन स्टोरी को हम शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार ब्रह्म ऋषि नारद अपनी आदत के अनुसार सभी लोकों का भ्रमण करते हुए विष्णु लोक में पहुंचे। नारायण नारायण। आओ नारद, हमारे भक्तों का क्या हाल है? सब कुशल से तो हैं? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। पृथ्वी पर कंस और जरासंध जैसे अत्याचारी राजाओं की वजह से त्राही त्राही मची है। जानता हूं नारद, इसलिए देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्वयं कंस का काल बनकर जन्म लूंगा। और मैं प्रभु, आपके बिना मैं यहाँ क्या करूंगा? तुम मुझसे पहले वहां जाओगे शेष। रोहिणी के गर्भ से मेरे दाऊ बलराम बनकर जन्म लोगे। उसी समय मधुपुरी यानी मथुरा में विष्णु भक्त वसुदेव वहां की राजकुमारी देवकी के साथ विवाह करके उसे विदा कराकर ले जा रहे थे। तातश्री अपनी बहन देवकी का रथ मैं हाँक कर ले जाऊंगा। इससे सुंदर बात और क्या होगी कंस? मार्ग में, अरे कंस, आज तो जिस प्यार से अपनी बहन देवकी को विदा करके ले जा रहा है, समय आने पर उसकी कोख से जन्मा 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। क्या? रथ रोककर कंस देवकी पर झपटा। तेरी कोख से जन्मा पुत्र मेरा काल होगा? मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा। नहीं भैया, मेरी चोटी छोड़ो। क्या करते हो कंस? छोड़ो इसे। इसको मारकर क्यों अपयश के भागी बनते हो? मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी की हर संतान जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। याद रखना वसुदेव, तुमने वचन दिया है। यदि वचन का पालन नहीं किया तो तुम्हारे पूरे वंश को ही काट डालूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को एक महल में नजरबंद कर दिया। ये आपने कैसा वचन दे दिया स्वामी? मर जाने दिया होता मुझे। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता हुआ मैं नहीं देख सकती। आंसू पोंछ लो प्रिय, समय बड़ा बलवान है। परमात्मा सब ठीक करेंगे। समय आने पर देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। लाओ प्रिय, बालक को मुझे दे दो। नहीं। वसुदेव अपने वचन के अनुसार बालक को लेकर कंस के पास पहुंचे। ये लो कंस, ये देवकी का पहला पुत्र है। आहा, कितना सुंदर है ये। परंतु ये तो पहला ही है, इससे मुझे क्या भय? ले जाओ वासुदेव, आराम से पालो इसे। वासुदेव के जाते ही नारद मुनि वहां पहुंचे। नारायण नारायण। आइए मुनिराज, आपके दर्शन करके चित्त प्रसन्न हो उठा। विराजिए। आसन ग्रहण करके नारद मुनि ने एक कमल का एक फूल निकाला। मधुपुरी युवराज, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने मूर्ख भी हो जो पहले और 8वें की पहचान भी नहीं कर सकते। मैं कुछ समझा नहीं मुनिराज, आपका आशय क्या है? जरा इस फूल की पंखुड़ियों को गिनकर तो बताओ कि इसमें से पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। ओह, मैं समझ गया आपकी बात। इसे कहीं से भी गिना जा सकता है और इस अनुसार कोई भी पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। कंस तीव्र गति से देवकी के पास पहुंचा और तो मेरा काल है दोस्त। नहीं। महाराज उग्रसेन ने कंस को इस अमानुष कार्य के लिए फटकारा तो ले जाओ इस बूढ़े को, इसे भी देवकी और वसुदेव की तरह बंदी गृह में डाल दो। तो नीच है कंस। मधुपुरी की राजगद्दी पर बैठकर कंस और भी ज्यादा उग्र हो उठा। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। तू भी मर। एक दिन वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी वसुदेव और देवकी को सांत्वना देने गोकुल के मधुपुरी आई। दीदी, मेरे बच्चों को बचाओ वरना मैं जीवित नहीं बचूंगी। साहस और धैर्य से काम ले देवकी, परमात्मा की भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। रोहिणी वसुदेव से मिलकर जिस दिन गोकुल वापस लौटी, उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। माते, मुझे अपनी कोख में जगह दो।
ठीक समय पर स्वप्न सत्य हुआ। पुत्री रोहिणी, मैंने इसका नाम बलराम सोचा है। अच्छा नाम है पिताजी। देवकी का 7वां पुत्र मृत हुआ, परंतु 8वां पुत्र भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि में उत्पन्न हुआ। स्वामी, हमें इस 8वें बालक को हर हालत में बचाना चाहिए। लाओ, इसे मुझे दो। वसुदेव ने बालक को जैसे ही गोद में लिया, अरे देखो देवकी, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए हैं और पहरेदार भी सोए पड़े हैं। जल्दी जाओ स्वामी। प्रभु, बालक की रक्षा करना। घनघोर बारिश और उमड़ती यमुना की चिंता न करते हुए वसुदेव यमुना में उतर गए। वसुदेव के मित्र नंद बाबा का गांव गोकुल यमुना के पार था। यमुना कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए उमड़ पड़ी। शेषनाग ने वर्षा से बचाने के लिए अपने फन की छाया कर ली। हे यमुना मैया, मेरा जीवन चाहे ले लो, पर मेरे बच्चे की रक्षा करो। कृष्ण के चरण स्पर्श करके यमुना उतर गई, वर्षा भी बंद हो गई। वसुदेव चुपचाप नंद के घर में प्रवेश करके शयन कक्ष में पहुंचे। यशोदा ने भी बालक को जन्म दिया है, पर यह तो कन्या है। वासुदेव कृष्ण को यशोदा के पालने में छोड़कर उसकी पुत्री को उठा लाए। पहरेदार अभी तक सोए हैं। वसुदेव जैसे ही भीतर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लड़की जोर से रोने लगी। अरे, ये तो कन्या है स्वामी। हाँ प्रिय, यशोदा ने भी आज की रात को कन्या को जन्म दिया था। मैं अपने पुत्र को वहां छोड़कर इसे उठा लाया। कंस इसे कन्या समझकर कुछ नहीं कहेगा। वाओ वाओ। पहरेदारों के मुख से देवकी की 8वीं संतान के बारे में कंस ने सुना तो वो भागा भागा आया। तो मेरा काल है, अभी खत्म करता हूं तुझे। नहीं भैया, इसे छोड़ दो, ये कन्या है। परंतु कंस ने जैसे उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथों से निकलकर विद्युत रूप में आकाश में विलीन हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और वो जीवित है। क्रोध में भरा कंस अपने कक्ष में लौटा और उसने पूतना नाम की क्रूर राक्षसी को बुलाया। आज्ञा स्वामी, पूतना, इस मास में ब्रिजभूमि में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन्हें मार डालो। उधर गोकुल में नंद के लाडले कृष्ण के जन्म पर सभी खुशियां मना रहे थे। इधर उधर घूमती हुई पूतना भी वेश बदलकर गोकुल आ पहुंची। क्या नंद के यहाँ लड़का हुआ है? अरे, तुझे नहीं मालूम? बड़ा प्यारा है सलोना कृष्ण। तभी कृष्ण रोने लगा। अरे रे, मेरा नन्ना मुन्ना सोना भूखा है, मैं इसके लिए दूध लाती हूं। पूतना तुरंत आगे बढ़ी। ला बहन, इसे मुझे दे, तू दूध ले आ। पूतना के स्तनों में त्रिव बीज का लेप था। यशोदा के जाते ही, रो मत मेरे लाल, ले मेरा दूध पी। परंतु उफ, ओह, अरे नहीं, ये तो ओ मेरी माया, ये तो मेरी जान ही खींचे ले रहा है, छोड़ता भी नहीं दुष्ट। तभी पूतना अपने असली रूप में आ गई। अरे छोड़ मेरे को, नहीं। लेकिन तब तक तो, हाय मेरे लाल, अरे ये तो पूतना है, अब तक कई बच्चों को मार चुकी है, पर ये तो मर गई। पूतना की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस का क्रोध भड़क उठा। क्या पूतना को मार डाला एक बालक ने? फिर तो यही वो बालक है शायद। कंस ने तिरनावर्त नामक दैत्य को बुलाया। तिरनावर्त, नंद के उस बालक कृष्ण को खत्म कर दो। जो आज्ञा स्वामी। तिरनावर्त गोकुल में पहुंचा। शीघ्र ही तिरनावर्त ने कृष्ण को अपने शिकंजे में जकड़ दिया। परंतु बालक कृष्ण तो स्वयं समर्थ था। आ आ आ आ, हाय मेरा पुत्र। देखते ही देखते कृष्ण ने तिरनावर्त का अंत कर दिया। धीरे धीरे कृष्णा बड़ा होने लगा। मैया, थोड़ा माखन और देना। नहीं बेटा, आज बस इतना ही, चल मुंह पोंछ अपना। तभी, ओ रोहिणी बहन, अरे बलराम भी साथ आया है। मैया, मैं दाऊ के साथ खेलने जाऊं? जाओ बेटा, खेलो।
माखन के लिए तो कृष्ण कुछ भी कर सकते थे। जल्दी करो कृष्ण, श्यामा काकी आने वाली है। और जब श्यामा काकी आई, काकी मैं नहीं माखन खायो, झूठे, चल बताती हूं तुझे। अपने लाडले को संभाल यशोदा, मेरे घर का सारा माखन खा डाला है इसने। क्या? रोज रोज की तेरी शिकायतों से मैं तंग आ चुकी हूं, अब पड़ा रहे यहीं। मैया मैं सच बोलता हूं, काकी ने खुद ही मेरे मुंह पर माखन लगाया है। यशोदा ने उसे ओखली से बांध दिया। यशोदा के जाते ही कृष्ण ने जोर लगाया तो ओखली दोनों वृक्षों के बीच फंस गई। कृष्ण ने थोड़ा और जोर लगाया तो दोनों वृक्ष गिर पड़े। प्रभु, हम दोनों कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव हैं। एक बार धन वैभव के मद में हम अपनी मर्यादा भूल गए और गंगा में स्नान करती हुई युवतियों को मंदिरा के नशे में छेड़ बैठे। तब नारद मुनि ने कुपित होकर हमें वृक्ष बन जाने का शाप दे दिया। आपकी दया से आज हम शाप मुक्त हुए। दोनों युवकों के अंतर्धान होते ही यशोदा बाहर आई। मैया, मैंने जरा सा जोर लगाया तो ये अपने आप ही गिर पड़े। कृष्ण के नित नई लीलाओं और कंस के कोप से नंद यशोदा चिंतित हो उठे। यशोदा, कृष्ण की भलाई के लिए हमें गोकुल छोड़कर वृंदावन जाकर रहना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूं स्वामी। नंद बाबा गोकुल छोड़कर चल दिए। वृंदावन आकर कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न थे। एक दिन एक विशाल बगुला उनको खेलता देखकर वहां आया। कन्हैया, जरा देख तो, ये कैसी गुफा है। कौतूहलवश सभी ग्वाल बाल और कृष्ण बगुले के मुंह में घुस गए तो बगुला मुंह बंद करके भागने लगा। अबे भागता कहां है राक्षस। तभी भीतर से कृष्ण ने जोर लगाकर बगुले का मुंह चीर दिया और उसे मार डाला। अरे ये तो बाकासुर राक्षस है कृष्ण, इसे भी कंस ने ही भेजा होगा। कंस बाकासुर के वध से बौखला उठा। कृष्ण, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस बालक पर आपका क्रोध उचित नहीं है महाराज, वो तो अभी बच्चा है। बच्चा है, अक्रूर। वो जिस वन में गाय चराता है मैं उस वन में ही आग लगा दूंगा। और कंस ने वैसा ही किया। परंतु दावानल, भागो। कृष्ण ने आग को अपने मुख में समेट लिया और अपने बाल सखा श्री दामा, सुबल, स्तोक, वृषभ, भद्रसेन और दाऊ बलराम के साथ खेलने लगे। आश्चर्य है कृष्ण, गहखन की आग अपने आप बुझ गई। मुझे नहीं पता कैसे बुझ गई। ला गेंद इधर दे। अरे अरे, तूने गेंद यमुना में गिर जाने दी। मुझे मेरी गेंद चाहिए। दूसरे ही पल, नहीं कृष्ण, ये कालिया दह है। कालिया दह में कूदते ही वहां रहने वाला कालिया नाग कृष्ण पर झपट पड़ा। ये मैंने क्या किया। नहीं प्रभु, हमारे स्वामी को मत मारो। एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, ये कालिया दह छोड़कर चला जाए। कालिया नाग को वश में करके कृष्ण वापस लौटे तो सब उनकी लीला को देखकर चकित हो उठे। आहा, कैसा अद्भुत बालक है। किनारे पर पहुंचकर, ले भाई अपनी गेंद, मुझे क्षमा कर दो कन्हैया। कृष्ण घर लौटे। आप लोग ये किसकी पूजा कर रहे हैं? इंद्र की। वो हमें जल देता है, परंतु हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, वो हमारा रक्षक है। कृष्ण के समझाने पर वृंदावनवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यमुना में बाढ़ आती है तब गोवर्धन ही हमें बचाता है। ठीक कहते हो कृष्ण। तभी इंद्र का प्रकोप वृंदावन पर टूट पड़ा। कई दिन तक जब इंद्र का प्रकोप कम ना हुआ तो कृष्ण ने अपनी कनिका यानी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया। आ जाओ, गौओं को भी ले आओ, यहां कोई डर नहीं है। ये तो चमत्कार है। कृष्ण की चमत्कारों की चर्चा कंस के कानों में पहुंची तो वो चिंतित हो उठा। रही सही कसर नारद ने पूरी कर दी। नारायण नारायण। राजन, ये कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है। मुझे कैसे भी हो कृष्ण को खत्म करना है।
कंस ने कृष्ण को मार देने के लिए अरिष्टासुर को भेजा, लेकिन फू आ कृष्ण ने उसे भी मार डाला। खच आ अरिष्टासुर की मौत ने कृष्ण को भयभीत कर दिया। अक्रूर जी, कृष्ण अगर देवकी का पुत्र है तो मेरा भांजा हुआ, आप उसे यहाँ लेकर आए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अक्रूर जी के जाते ही उसने अपने दो पहलवानों को बुलाया। चानूर और मुस्टिक का प्रणाम स्वीकार करे महाराज। प्रणाम चानूर, आओ। तीनों मंत्रणा करने लगे। रंगशाला में तो हम उसे दबोच लेंगे महाराज, मेरे एक ही प्रहार से वो पानी मांगने लगेगा। फिर भी आप द्वार पर कुबलिया नाम के उस पागल हाथी को छुड़वा दीजिए, उससे बचा तो वह हमारे हाथों मारा जाएगा। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए तैयार किया। अच्छा, अब चलता हूँ, कृष्ण और बलराम की सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है भाई, आंसू पोंछ लो माँ। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा नगरी के द्वार पर पहुंचे। तभी मंत्री जी, ये तो पागल है, बचिए। कुबालिया जैसे ही पास आया, कृष्ण ने धरती पर पटक कर उसे मार डाला। अरे देखो, पागल कुबालिया मारा गया। कृष्ण की जय। मथुरा नगरी की रंगशाला में चानूर और मुस्टिक ने उन्हें ललकारा तो इसे मार डालो कृष्ण, मार डालो। आ कृष्ण बलराम की जय। आ चानूर और मुस्टिक को मारकर कृष्ण और बलराम कंस के सामने पहुंचे। आओ भांजे, देखता हूं अब तुम्हें कौन बचाता है। नहीं महाराज, ऐसा ना कीजिए। कंस ने वार किया, पर दूसरे ही पल कृष्ण ने कंस को अपनी बाहों पर उठा लिया। नहीं भांजे, छोड़ दो मुझे, और धरती पर दे मारा। और फिर कृष्ण कंस की छाती पर सवार हो गए। बोलो यादव वीर कृष्ण की जय। और कृष्ण की जय जयकार होने लगी। कृष्ण ने कारागृह से देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। ये तुम्हारा 8वां पुत्र है देवकी, मेरा बेटा। माँ। और कारागार में ही कृष्ण ने राजमुकुट उग्रसेन को पहनाया। मैं आपका नाती हूं नानाश्री, देवकी और वासुदेव का पुत्र महाराज कृष्ण। इसी के साथ वासुदेव कृष्ण की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको भगवान श्री कृष्ण की ये जीवन स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।